स्वागत है आपका। मैं शाहिद बनारसी। अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई राजनीति पार्टी आपसे आपके महान अतीत के नाम पर वोट मांग रही है तो इसका मतलब है वो पार्टी आपके वर्तमान के लिए कुछ नहीं करेगी। अगर कोई पार्टी हजरत मोहम्मद की महानता का बखान करके सत्ता में आ जाती है तो इसका मतलब साफ है कि वहाँ के लोगों को अपने वर्तमान के बारे में जागरूकता नहीं है। इसी तरह अगर कोई पार्टी भारत में राम की महानता के नाम पर सत्ता में आ जाती है तो इसका मतलब है कि भारत के लोगों में अपने वर्तमान के बारे में जागरूकता नहीं है। राजनीति का काम आपके अतीत की वापसी कराना नहीं है। राजनीति का काम आपको महान बताना भी नहीं है। राजनीति का काम आज की कमियां दूर करने का है। भारत की राजनीति पार्टियों का काम होना चाहिए कि वो समाज में फैली आज की बुराइयों को दूर करने की बात करें, ना कि आपको आपके महान धर्म और अतीत के लड़ाकू योद्धाओं के किस्से सुनाएं। लेकिन आपको तो नशा प्यारा है। कोई यह कह दे कि तुम तो बड़े महान हो, देखो तुम्हारे नबी या तुम्हारे राम कितने महान थे, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। आप अपना स्वार्थीपन, लालची होना, अपना छोटापन सब छिपाना चाहते हैं। तो जैसे ही कोई कहता है कि तुम तो महाराणा प्रताप के महान वंशज हो, आप खुद को बड़े महान होने का एहसास करने लगते हो। बस फिर आप अपनी बेरोजगारी, गरीबी, कुपोषण सब भूल जाते हो। राजनीति पार्टी आपको एक काल्पनिक अतीत का संसार फिर से बनाने का भ्रम पैदा करती है। जैसे सांप्रदायिक पार्टी आपके दिमाग में डालती है कि अतीत का भारत ऋषियों मुनियों का था जो भगवा कपड़े पहनते थे, और फिर वो पार्टी भगवा झंडे आपकी आंखों के सामने लहराती है। आपका दिमाग सोचता है कि यह पार्टी एक ऐसा संसार बना देगी जिसमें फिर से ऋषि मुनि होंगे और मेरी बेरोजगारी, गरीबी सब खत्म हो जाएगी। इसी के साथ ये अतीतवादी पार्टियां आपको याद दिलाती रहती हैं कि वर्तमान में ये दूसरे धर्म के लोग अतीत का समय वापस नहीं लाने दे रहे, इसलिए एक बार इनसे पीछा छुड़ा लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ये अतीतवादी पार्टियां भारत में मुसलमानों को आपके सामने एक रोड़े के रूप में पेश करती हैं। मुस्लिम देशों में यहूदियों, ईसाइयों को दुश्मन के रूप में पेश किया जाता है और मारकाट शुरू करवाकर सत्ता अपने हाथ में रखने की योजना पूरी करी जाती है। इस खेल में अमेरिका सबका गुरु है। अमेरिका ने ही दुश्मन खड़े करके राजनीति चलाना सबको सिखाया है। अमेरिका ऐसा पूंजीपतियों के मुनाफे और लूट को जारी रखने के लिए करता है। अमेरिकी सरकार को वहां के पूंजीपति ही चलाते हैं। अमेरिका ने ही दुनिया में इस्लामी आतंकवाद का हुआ खड़ा किया और उसे सच्चा दिखाने के लिए आतंकवादी भी खड़े किए। तो अमेरिका ने एक तरफ तो आतंकवादी बनाने के लिए पैसे खर्च किए, दूसरी तरफ आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सारी दुनिया में जंग शुरू कर दिए। इस पूरे खेल में अमेरिकी हथियार बनाने वाले पूंजीपतियों ने खूब मुनाफा कमाया। भारत भी इस खेल में शामिल हो गया। जब भारत में पूंजीवाद ने अपने पांव पसारने शुरू किए, ये राजीव गांधी का समय था। उस दौर में यह साफ होने लगा था कि अब राज पहले की तरह लोगों का भला करने वाला राज नहीं रह सकता। अब सबको रोजगार वगैरह की बात संभव नहीं रही, तो फिर जनता वोट क्यों देगी? जनता से वोट लेने के लिए जनता के दिमाग में डालो कि तुम खतरे में हो और सरकार तुम्हें खतरे से बचा रही है। उसी दौर में आतंकवाद का हुआ खड़ा करने का सरकारी खेल भारत सरकार ने शुरू किया। आतंकवाद पर काबू पाने के लिए दमनकारी कानून बनाने का नाटक किया गया और बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को पकड़ पकड़ कर जेलों में ठूसने का खेल शुरू हुआ। इन दमनकारी कानूनों में 98% मुसलमान युवाओं को जेल में ठूसा गया। बाद में ये मुस्लिम युवा बेकसूर पाए गए और 10-20 साल बाद जेलों से बेगुनाह साबित होकर छूटे। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को ज्यादा कट्टर बनाने के लिए शहबानो मामले में मुस्लिम औरतों को अधिकार देने के कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून बनाया। दूसरी तरफ हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद में जबरन रखी गई मूर्तियों का ताला खोल दिया। भारत की खुफिया एजेंसियों के जरिए मुस्लिम नौजवानों को भड़काने और उन्हें तोड़ फोड़ के लिए उकसाने का खेल भी खूब खेला गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि सरकार जनता को डराकर उसकी रक्षक होने का भ्रम पैदा करके वोट लेती रहे और दूसरी तरफ सरकार को अपनी जेब में रख चुके पूंजीपति अपना मुनाफा कमाने और देश के संसाधनों को हड़पने का काम बेरोक टोक चलाते रह सके। बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद कांग्रेस सरकार के जरिए हजारों बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया था और दावा किया गया कि ये लोग बदला लेने की प्लानिंग बना रहे हैं। इन नौजवानों को जेलों में बुरी तरह सताया गया। खलीकुज्जमा साहब के बारे में आप जानते होंगे, वो एक इंजीनियर थे। उन्हें पकड़कर उनके 10 नाखून खींच लिए गए। बाद में वो बेगुनाह साबित हुए और अब वो बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। मेरा ये सब बताने का मकसद ये है कि भारत के हिंदुओं को अपनी आंखें खोलनी चाहिए
और जो पार्टियां उन्हें बेवकूफ़ बनाकर मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर वोट झटक रही हैं, उनकी असली मंशा समझनी होगी। भारत के हिंदुओं को आज भाजपा इस मुकाम पर ले आई है कि अब भारत के हिंदू लोग मुसलमानों के काल्पनिक डर से भाजपा के बलात्कारियों का भी समर्थन कर रहे हैं और बैंक लूटने वाले लुटेरे पूंजीपतियों का भी बचाव कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपको मूर्ख बनाकर सांप्रदायिक आधार पर वोट लेने वाली पार्टियों का असली मकसद कुछ दूसरा ही होता है। वो आपके धर्म की दोस्त नहीं होती, बल्कि वो आपके वर्तमान और आपके फ्यूचर की दुश्मन होती हैं। इसलिए आंखें खोलिए, होश में आइए, नफरत के भौर से निकलकर मोहब्बत फैलाइए, क्योंकि एक दिन आपको ये दुनिया छोड़ जाना है। जो कुछ मैंने कहा है, अगर कुछ गलत है तो कमेंट कीजिए। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और दीजिए मुझे इजाज़त।